नमस्ते। वेलकम बैक टू कल्याण की बात। एपिसोड नंबर 5 में आपका स्वागत है। हमारे शरीर में और मन में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम तब जाकर होता है कि हमारी इरेगुलर अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट होते हैं और जो हम शरीर को जितना रेस्ट देने की जरूरत है उतना रेस्ट नहीं देते, शरीर और मन से अधिक मात्रा में काम लेते हैं, उसकी वजह से हमें तकलीफ होती है। फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, जब भी कुछ रिपोर्ट्स कराकर उसके लिए मेडिसिन लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डाइटरी चेंजेस करते हैं। लेकिन जो फंडामेंटली जो रूट कॉज है, हमें तकलीफ इसलिए हुई है, जो शरीर और मन को जो आराम मिलना चाहिए वो आराम नहीं मिला है, उसकी वजह से तकलीफ होती है। जैसे कि हमें सर्दी होती है, बुखार आते हैं, कोई भी एक्यूट कंडीशन होती है, तो एक्यूट कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम गोली ले लेते हैं, इंजेक्शन ले लेते हैं और तो भी हम शरीर से काम लेते हैं। हमारा शरीर कह रहा है कि मुझसे नहीं हो रहा है, तब भी हम शरीर को धक्का मारकर काम ले रहे हैं। उस समय हमें क्या करना है कि हमें 3 से 4 दिन रेस्ट करने की जरूरत है। अगर हम रेस्ट करेंगे, हमारे शरीर के अंदर वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, वो जो हीलिंग कैपेसिटी है, हमारी जो वाइटलिटी है, वही हमारा हीलिंग का काम करेगी। हमें हीलिंग के लिए, रिपेयरिंग के लिए, हमारे रिजुनेशन के लिए हमें मेडिसिन की जरूरत नहीं है, हमें रेस्ट की जरूरत है। लेकिन हम ज्यादातर क्या करते हैं, हम मेडिसिन ले लेते हैं और डिसीज को सप्रेस करते हैं और हमारी जो नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म है उसको हम डिस्टर्ब करते हैं। इसी तरीके से हमें जो क्रोनिक डिसीज होता है, वो मेंटल हो या फिजिकल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, उसके पीछे भी हमारा फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस, उससे अधिक मात्रा में काम लिया है, वही जवाबदार है। जब तक हम शरीर और मन को सही मात्रा में रेस्ट नहीं देंगे, तब तक हम स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। सो उसको डेली करने के लिए भी हमें क्या करना है कि रोजाना डेली हमें 9:30-10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे की, 5:30 से 6 बजे वाली 7 से 8 घंटे की क्वालिटी नींद मिलेगी। तभी जाकर हमारा जो रिचार्ज जो होना चाहिए, जो हमारा रिजुनेशन जो होना चाहिए, हमारी सिस्टम जो रिपेयर होनी चाहिए, तब जाकर हो पाएगी और दूसरे दिन हम शरीर और मन से काम ले पाएंगे। उसी तरीके से हमें पेट को भी विश्राम मिलना चाहिए। हफ्ते में 1 दिन उपवास कर हम उसे पेट को भी हम आराम दे सकते हैं। अगर हमें कोई प्रकार की बीमारी हो चुकी है तो उस दौरान तो हमें विशेष रूप से आराम करना है। अगर हम आराम नहीं करेंगे तो हीलिंग का काम नहीं हो पाएगा। एक एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे ही कोई ऑर्थोपेडिक के पास हम जाते हैं और हमें कहीं हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है, तो ऑर्थोपेडिक क्या करता है, सिंपल एक पट्टा बांध देता है और हमें कहता है कि 3 महीने के लिए हमें यह हाथ रखना है। 3 महीने के बाद हम जाते हैं, एक्सरे करवाते हैं और वो हड्डी जुड़ चुकी है। हमने मतलब वो रिपेयरिंग किसने किया? जो और ऑर्थोपेडिक ने वो जो पट्टा भी लगाया है, वो क्यों लगाया है? क्योंकि उसकी मूवमेंट ना हो, उसको प्रॉपर तरीके से रेस्ट मिले। अगर रेस्ट मिलेगा तो हमारी बॉडी की जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो हीलिंग का काम करेगी। सो रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो हिंदी में बहुत अच्छे से कहा गया है कि आराम में ही राम है। थैंक यू।